अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो समंदरी फ़र्श की बनावट के बारे में है। जैसे हम पिछली अपने पढ़ चुके हैं पिछली अपने लेक्चर्स में, और पिछली जितनी भी क्लासेस थी कॉलेज के अंदर आपकी होती रही हैं, उनमें आपको इतना पता है पहले से ही कि समंदरों के बारे में, या कितना हिस्सा जो है ज़मीन का, कितना हिस्सा लैंड एरिया है और कितना वाटर बॉडीज़ पर मुश्तमिल है। मसलन देखें, जैसे ज़मीन के कुल रकबे का 3/4 यानी 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और उसमें भी इस 71% का भी 97% समंदरी पानी पर मुश्तमिल है, और बाकी 3% जो है बचता, वो पानी ताज़ा पानी की शक्ल में झीलों में, दरियाओं में, ज़ेरे ज़मीन पानी, ग्लेशियर और कुरा हवा में गैसी हालत में मौजूद पानी पर मुश्तमिल है। और ये जो समंदरी पानी पर मुश्तमिल है, ये बड़े बड़े समंदर इसमें आ जाते हैं। पैसिफिक ओशन आ जाता है, इसके अलावा अटलांटिक ओशन है, इसके अलावा इंडियन ओशन है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक ओशन है। तो ये सारे जो समंदर हैं, यानी समंदरी बड़े बड़े समंदरों पर मुश्तमिल जो हिस्सा है ज़मीन का, उस के बारे में हम पढ़ेंगे कि समंदरों के फ़र्श की बनावट क्या है, कि इस पानी के नीचे क्या है समंदरों के अंदर। तो इस हिस्से में अगर हम देखें समंदरी फ़र्श को, अगर हम देखें तो समंदरी फ़र्श बिल्कुल हमवार नहीं, बल्कि बहुत से नशेबो फ़राज का मजमुआ है। जिस तरह खुश्की की बलाई सतह बिल्कुल हमवार नहीं है, ऐसे ही समंदर का फ़र्श भी बहुत सारी नाहमवारियों का मजमुआ है। समंदर के फ़र्श के ऊपर भी ढलाने भी हैं, मैदान भी हैं, बुलंद हिस्से भी हैं, गहरी घाटियाँ और खाइयाँ भी हैं। और इनको हम समंदरी फ़र्श के नकूश या ओशनिक फ्लोर लैंडफॉर्म्स कह सकते हैं। समंदरी गहराई को नापने के लिए फ़ीदम का पैमाना इस्तेमाल होता है। 1 फ़ीदम 6 फीट के बराबर है, और वो आला जिससे हम समंदरी गहराई को मापते हैं उसे हम फेदमोमीटर कहते हैं। तो अगर हम समंदरी फ़र्श की बनावट के ऊपर नज़र डालें, अगर हम समंदर के फ़र्श के क्रॉस सेक्शन पर नज़र डालें, तो मंदरजा झैल हिस्सों में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ या बरआज़मी तराई का हिस्सा है, ये वाला कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ या बरआज़मी तराई का हिस्सा। ये हिस्सा वहाँ शुरू होता है जहाँ बरआज़म और समंदर ये साहिली लाइन पे आके मिलते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है। यानी इसके एक तरफ खुश्की होगी और दूसरी तरफ साथ ही ये बरआज़मी तराई या कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ का इलाका शुरू हो जाएगा। अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ को देखें तो ये तकरीबन औसत इसकी गहराई 100 फ़ीदम के करीब होती है, और ये हिस्सा समंदर की सतह के बुलंद होने या फिर बरआज़मों के पानी में डूब जाने से बनता है। बाज़ औक़ात तो बरआज़मी तराई की गहराई 300 फ़ीदम तक भी चली जाती है। इस नशेबी कम गहरे हिस्से की औसत जो चढ़ाई होती है समंदर की जानब 160 किलोमीटर हो सकती है। बाज़ जगहों पर चौड़ाई कम होती है, बाज़ पर बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे पैसिफिक ओशन में अक्सर मकामात पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ ना होने के बराबर है। अटलांटिक ओशन में ये काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 800 माइल तक है, और साइबेरिया रूस के शुमाली इलाकों में ये 750 मील के करीब है। इसी तरह जिन इलाकों में तो जहाँ समंदर के अंदर बहुत सारे दरिया आके गिरते हैं, वहाँ ये इलाका काफ़ी चौड़ा होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ काफ़ी चौड़ी होती है, और इसके बरक्स ऐसे साहिल जहाँ समंदर के साथ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ इसकी गहराई बढ़ जाती, चौड़ाई कम होती है, या बाज़ औक़ात चौड़ाई होती ही नहीं। मजमूई तौर पर बरआज़मी तराई अपनी कम गहराई और मवाद के जमा होने की वजह से बहुत सारी मादनियात, ताकती वसाइल का ख़जाना है। दुनिया के अक्सर बड़े बड़े फ़िशिंग फील्ड भी इधर ही हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ के इलाकों में होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ के बाद दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इसकी ढलान का ज़ाविया आम तौर पर 2 या 3 डिग्री या बाज़ औक़ात 32 डिग्री तक भी हो सकता है। तो इसके एक तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ होती है और दूसरी तरफ इसके ओशन फ्लोर होते हैं, ओशन प्लेन्स होते हैं, यानी इसके जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसके एक तरफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ और दूसरी तरफ ओशन फ्लोर या समुद्री मैदान होते हैं, ये वाला इलाका सेंटर में ये होता है। यानी ये वाला इलाका समुद्री मैदान का इलाका, और सेंटर में ये कॉन्टिनेंटल स्लोप का इलाका, ये स्पेशली ये वाला इलाका। तो इस इलाके में अगर हम देखें, इसकी एवरेज डेप्थ तो 300 फ़ीदम तक होती है, और इस हिस्से में समुद्री मैदान, ये दो मैंने अभी इसकी लोकेशन आपको बताई है कि ये समुद्री मैदानों और बरआज़मी तराई के दरमियान में होता है, इसलिए इस पर आतशी सुर्ख मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है।
बरआज़मी ढलान पर भी बाज़ जगहों पर नशेबो फराज मिलते हैं और कई जगहों पर इसकी गहराई हज़ारों फीदम तक पहुंच जाती है। इसके बाद आ जाते हैं तीसरे हिस्से में, समुद्री मैदान या ओशनिक प्लेन्स। बरआज़मी ढलान के बाद ये हिस्सा शुरू होता है और ये कदरे हमवार और ढलान बहुत कम होती है। अलग बिल्कुल ये ऐसे ही होता है जैसे खुश्की पर वसी और रीज़ मैदान होते हैं। इसकी सतह पर समुद्री मवाद यहाँ पर और समुद्री हैवानात का बुसीदा मवाद यहाँ पर मौजूद होता है। सुर्ख आतशी मिट्टी यहाँ पर होती है और औसत इसकी गहराई होती है तकरीबन 4000 से 6000 फीदम, यानी यहाँ से यहाँ तक 4000 से 6000 फीदम तक इसकी गहराई हो सकती है। यहाँ पर भी ऊंचे नीचे यहाँ पर खदोखाल हैं, निशेबो फराज हैं, रिजिस हैं, घाट यहाँ पर भी मौजूद होती हैं, घाटियाँ वगैरह। तो इसके अलावा तीसरा हमारा हिस्सा आ गया समुद्री जो सतह मुर्तफ़ा का इलाका या रिजिस, ओशन रिजिस। ये ऊंची ऊंची ऐसे प्लेटफॉर्म टाइप पहाड़ियाँ सी होती हैं जिन्हें हम समुद्री सतह मुर्तफ़ा कह सकते हैं। ये समुद्री मैदान से एकदम बुलंद होती हैं, यकलख्त बुलंद होती हैं, बुलंद प्लेटफार्म की तरह नज़र आती हैं, अलग थलग सी नज़र आती हैं। दुनिया के तमाम बड़े बहर यानी ओशंस और सीज़, उनमें बेशुमार ऐसी रिजेस हैं। और मसलन जो सेंट्रल अटलांटिक ओशन की रिज, डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज, बहुत सारी रिजेस इस तरह की समुद्रों के अंदर मौजूद हैं। आखिरी हिस्सा इसका जो है समुद्री घाटियाँ या ओशन ट्रंच हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़मीन के ऊपर बुलंदों वाला चोटियाँ हैं, उनके ऑपोजिट समुद्रों के अंदर बहुत ज़्यादा गहराइयाँ हैं जिसे हम ओशन डीप्स कहते हैं, यानी समुद्रों के सबसे ज़्यादा गहरे हिस्से जो ज़मीन के ऊपर बुलंद वाला पहाड़ियों चोटियों के बिल्कुल उल्ट या मतजाद सूरत हाल पेश करती हैं। मुशाहिदात से पता चलता है कि समुद्री गहराइयाँ ऐन समुद्रों के वस्त में नहीं, साहिली इलाकों के करीब हैं। मसलन मारियाना ट्रंच जो कमोबेश तकरीबन 10,900 मीटर या 36,000 फुट गहरी है, फ़िलिपाइन के जजीरा गुआम और मंडानाओ के करीब है, जो हिमालय की माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसके मुकाबले में भी ज़्यादा गहरी है। ऐसी समुद्री गहराइयाँ इस जगह मिलती हैं जहाँ बरआज़मी हरकत के तहत कशरे अर्ज़ की बलाई प्लेटें एक दूसरे से टकरा के ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं। वहाँ पर इस तरह की ट्रंच या डीप्स बन जाती हैं, यानी समुद्री गहराइयाँ बन सकती हैं। ये समुद्र में ये भी किसी जगह भी हो सकती हैं। अब हम अगर देखें तो अगर जायज़ा लें समंदर के फ़र्श का, तो उसमें हमें जो अहम हिस्से नज़र आते हैं उनमें सबसे एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ का हिस्सा है, दूसरा कॉन्टिनेंटल स्लोप का हिस्सा है, तीसरा ओशन फ्लोर्स हैं, चौथी रिजेस या सतह मुर्तफ़ा या ओशन प्लेटोज़ हैं, और चौथा जो है वो समुद्री घाटियाँ या ओशन ट्रंच या ओशन डीप्स हैं। आज का हमारा यही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज़।